हेलो भैया बहन, आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एम्पियर का परपथी नियम व उसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परपथी नियम में आपको मैंने बताया था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसमें आपको मैंने एक अनुप्रयोग बताया था कि कोई धारावाही रेखीय तार है कोई, मान लीजिए, उसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी पाते हैं, म्यू नॉट आई अपान 2πr। ये आपको निकाला जा चुका है, हमने निकाला है। आज हम दूसरा अनुप्रयोग कर रहे हैं, उसकी हेडिंग है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले आप परिनालिका के बारे में जानिए। कक्षा 10 में भी आपको मैंने बताया था कि परिनालिका के बारे में, कि उसका मतलब क्या होता है। परिनालिका जैसे कोई आपके पास एक, मान लीजिए, कुंडली है, बेलनाकार कुंडली है। उस कुंडली में अगर आप तांबे का तार बहुत पास लपेट कर एक समायोजन बना देते हैं तो वो समायोजन परिनालिका कहलाती है। कुंडलिनी भी इसको कहा जाता है। ये बेलनाकार या आयताकार किसी भी रूप में हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर हम उसमें तार के छोटे छोटे जो फेरे होते हैं, मतलब उसको लपेट के अगर हम एकदम पास रख के बना देते हैं तो वो पूरा जो समायोजन होता है वो परिनालिका कहलाती है। अब अगर हम उस परिनालिका को किसी बैटरी से या किसी ऐसे सिस्टम से जोड़ दें जिससे कि उसमें करंट बहने लगे, अगर उसमें करंट बहने लगती है तो उस परिनालिका में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डायग्राम बनाया हुआ है कि कोई एक परिनालिका है जिसकी लंबाई है L, स्मॉल l, उसकी लेंथ है परिनालिका की। हमने यह माना हुआ है कि पूरे परिनालिका के जो फेरों की संख्या है वो है कैपिटल N। तो अगर L लंबाई में N फेरे हैं तो एकांक लंबाई में कुल कितने फेरों की संख्या होगी, N/L, और इसी को हम लोग स्मॉल n से भी बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई परिनालिका है जिसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, जैसे गॉस नियम में भी हमने पढ़ा था, बहुत सी चीज़ें मानते थे और एक वहाँ पे सरफेस का निर्माण करते थे। तो वैसे हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये परिनालिका में I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हमने ये माना है कि इस परिनालिका के लिए एक एम्पीरियन लूप एक लूप होता है जो हम परिकल्पना करते हैं, जिसको हम मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने एक, अब चूंकि ये बेलनाकार होता है या एक ये आयताकार होता है, तो इसका जो एम्पीरियन लूप आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, अब इसमें ये PQRS, ये जो है एक एम्पीरियन लूप, जो कि एक काल्पनिक लूप है, उसकी हमने यहाँ पे कल्पना की हुई है। अब हमें इसके हर एक लूप के हर एक भुजा पे एम्पियर का जो परपथी नियम है वो अप्लाई कर देना है और उससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए, हमें मालूम है कि एम्पियर का परपथी नियम ये होता है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि ये जैसे ये देखिए PQ की लेंथ L है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और जो आपका लंबाई है, ये जो लेंथ दिख रहा है उसकी दिशा भी उधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो 0 डिग्री। ठीक है, इस वाले लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो लेंथ इधर है और फील्ड इधर जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसके लिए 90 डिग्री बन रहा है, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री होगा। तो देखिए, हम अप्लाई करते हैं परपथी नियम को। तो परपथी नियम अगर अप्लाई होता है तो हम पूरा सिस्टम को पहले लिख दीजिए। क्या होता है, B.dl। इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, B.dl cos 0 डिग्री, किसके लिए, PQ, प्लस इंटीग्रेशन B.dl cos 90 डिग्री, किसके लिए, QR, प्लस B.dl cos 90 डिग्री, cos इसके लिए 180 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री RS के लिए, प्लस इंटीग्रेशन B.dl cos 90 डिग्री
SP, ये 4 पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको मैंने परिपथी नियम का जो बायां पक्ष है उसकी बात में बता रहा हूं आपको, BDL। तो अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी। अब यहां से आप देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म आपका फिनिश हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म फिनिश हो जाएगा। अब cos 180 की वैल्यू तो -1 होती है, लेकिन ये कौन सा पोजीशन है, वो RS है। परिनालिका की विशेषता होती है कि परिनालिका के जो भीतर होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि उसके बाहर आप जाएंगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल नगण्य होता है, शून्य होता है। अगर परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, इसका मतलब ये वाले में B 0 हो जाएगा, और जब ये B 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचता कितना है ये। अब इसको आप देखिए क्या कर सकते हो, cos 0 वैल्यू 1 और B क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बाहर इसको कर दीजिए DL, और DL क्या है, ये लेंथ है, तो कितनी लेंथ है, B इंटू L। क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज, जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है उसमें करंट कितनी होगी, करंट टोटल फेरे प्रति इकाई लंबाई में कितने हैं, स्मॉल n, तो L लंबाई में कितने फेरे हैं, n गुणे L। अब एक फेरे में अगर I करंट जा रही है तो पूरे के पूरे फेरे में, पूरे सिस्टम में कितनी करंट जाएगी, I गुणे n गुणे L। ठीक है, अतः परिपथी नियम से क्या होता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, I इज इक्वल टू आया है एक्चुअली ये टर्म। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, B डॉट DL की वैल्यू आई है BL, और म्यू नॉट पहले से है, सॉरी म्यू नॉट I होता है, अब I की जगह पे आ गया I गुणे N गुणे L, L से L कट जाएगा तो मिलेगा आपको B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये जो रिजल्ट आपको मिलता है, ये मिलता है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसको बहुत तरीके से समझिएगा, इसके जो आपने एम्पिरिकल रूप बनाया उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है, फिर उसके बाद परिपथी नियम को लगा देना है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिनालिका के भीतर। इसके बाद आता है टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टोरॉइड के बारे में। भैया बहनों, आपका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है धारावाही टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तो आप टोरॉइड के बारे में जानिए कि टोरॉइड होता क्या है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसकी है, दिमाग में रखिएगा भी कि टोरॉइड का मतलब क्या होता है। जैसे स्प्रिंग आपके पास है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग का छोटा छोटा दिखते हैं आप, उसमें सर्कुलर फॉर्म होता है, सर्किल के जैसा छोटे छोटे एलिमेंट उसमें होते हैं। अगर आपने क्या किया, उस स्प्रिंग को ऐसे घुमा दीजिए, स्प्रिंग को ऐसे आप घुमा दीजिए, स्प्रिंग बड़ी सी है, आपने उसको घुमा दिया। जब आपने उसको घुमा दिया तो आप क्या देखते हो कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। सर्कुलर फॉर्म में आने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाता है ना, कुछ इस फिगर के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप अपने मोटरसाइकिल में देखते हैं ट्यूब होता है ना, फूला हुआ रहता है, पूरा ट्यूब भरा हुआ ट्यूब। आप देखिए ध्यान से, तो ट्यूब कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर हम उसमें छोटे छोटे फेरे लगा देते हैं कॉपर के या किसी भी एल्यूमिनियम के, कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, वो एक समायोजन जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं सिरे विहीन, मतलब इसका कोई सिरा नहीं होता, सिरे विहीन परिनालिका है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसके भी देखिए 3 पॉइंट इसमें बनेगा कि टोरॉइड की, जैसे टोरॉइड है इसमें करंट I फ्लो हो रहा है इस पूरे में। ठीक है, जितनी करंट इधर से जा रही है उतनी करंट यहाँ से बाद में बाहर रिलीज होगी। तो इसके बाह्य बिंदु पे, इसके आंतरिक बिंदु पे और इसके टोरॉइड के पृष्ठ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी बात करनी है। तो देखिए पहला पॉइंट आप बाह्य बिंदु पे देख सकते हैं। बाह्य बिंदु पर देखो, बाह्य बिंदु पे करने के लिए आपको सीधा सीधा करना है काम कि हम क्या करेंगे, हम यहां से एक एम्पीरियल लूप की परिकल्पना करेंगे, कुछ ऐसा बनेगा वो बड़ा सा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी आप एम्पीरियल लूप बना रहे हैं तो उसमें ये करंट जितनी अंदर जा रही है और उतनी ही करंट पूरी बाहर आ रही है, तो इस पॉइंट के लिए टोटल करंट जो होता है वो 0 हो जाता है। बाह्य बिंदु के लिए I की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब I की वैल्यू 0 होगी तो आप इधर कुछ भी लगाओगे
वो आएगी वैल्यू आपको 0। ये हो गया 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपको बी कितना मिलेगा, 0। तो बाह्य बिंदु पर, ये जो बाह्य बिंदु P है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। ठीक है। इसी प्रकार से जो Q पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकेंड, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु Q पर देखो, Q में क्या है, Q में सीधा सीधा सा, चाहे तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड 0 कह दीजिए, करंट का कंडक्शन इसके अंदर भी नहीं होता है। ये हमारा टोरॉइड ऐसा होता है कि अंदर वाला पोर्शन एकदम खाली होता है, खोखला होता है ना। तो वहां पे भी क्या होगा, करंट 0 होगी। जब करंट 0 होगा तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सीधा सीधा, क्योंकि हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 प्राप्त होगी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है पृष्ठ पर, पृष्ठ पर मतलब जो बिंदु आपका आर दिया हुआ है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है एम्पीयर का। अब देखिए इसमें करंट क्या हो रहा है, अगर हम आर बिंदु पे ले रहे हैं तो आर बिंदु पर हमें क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ की हम परिकल्पना करेंगे, जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब एम्पीरियन लूप में विशेषता इसकी क्या बात हो जाती है कि जब आप इस पे लूप बनाते हैं तो इसका ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये आधा पोर्शन इसके अंदर आ जाता है, आधा पोर्शन बाहर चला जाता है, मतलब आधा पोर्शन रह जाता है, आधा बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट की केवल एक ही वैल्यू रहती है। करंट अगर हम आई ले रहे हैं तो वो करंट केवल आई रहेगी, उसमें से निकलेगी नहीं करंट, केवल आई करंट रहेगी। इसका मतलब परिपथ पे करंट है। तो इसके लिए अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हो बी डॉट डी एल, इसका मतलब ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो उसका लेंथ है वो दोनों एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। यहां से आपको मिलेगा बी डी एल। अब हम ये मान ले रहे हैं, ये जो आपने ये एम्पीरियल लूप बनाया है वो यहां से यहां तक की उसकी लेंथ स्मॉल ए है, स्मॉल ए रेडियस है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू 2 पाई ए। ठीक है। अब दूसरी चीज करंट, करंट की बात कर रहे हो तो फेरे की संख्या कितनी है, n। एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 2 पाई a। तो 2 पाई a लंबाई के लिए करंट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप ये वैल्यू लगाते हो बी डॉट डी एल तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई। इसका मतलब बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आई, बी इंटू 2 पाई ए, और इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन गुणे 2 पाई ए इंटू आई। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको देखिए, 2 पाई ए कट गया, बचा म्यू नॉट एन आई। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है बिल्कुल वैसे ही मिल रही है जैसे कि परिनालिका की थी। ये वैल्यू जो है ये आपकी आएगी टोरॉइड के पृष्ठ पर। तो ये हो गया आपका टोटल एम्पियर परपति नियम के अनुप्रयोग। इसके बाद आएगा कि किस प्रकार से हम इसमें बल की बात करते हैं, चुंबकीय बल की व्याख्या अब हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।